चलिए जी चलते हैं हम नावी तफ़हीम पर। ये बहुत अहम है और बहुत दफ़ा बोर्ड में आया है। सुकून के वक्त समंदर का दीदार आंखों को फ़रहत बख्शने वाली चीज़ है। मानी भी लिखे हुए हैं कि समंदर का नज़ारा जो है वो देखना उसको आंखों को ठंडक बख्शता है। तख्ते जहाज़ पर खड़े होकर देखें तो लहरों का एक लातदार सिलसिला नज़र आता है जो हवा के नरम नरम झोंकों के असर से समंदर पर करीब करीब हर वक्त आते रहने से एक दूसरे के पीछे हल्के बनाता चला जाता है। हल्के बनाना, गोल गोल दायरे बनाना। ऐसा मालूम होता है कि लहरें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही हैं, रही नहीं। सुबह के वक्त जब आफ्ताब निकलता है, आफ्ताब का मतलब होता है सूरज, और उछलती हुई लहरों की सफ़ेद झाग पर इसकी किरणें पड़ती हैं तो कोसे के सारे रंग दफातन शफाफ पानी के तख्तों पर चमक जाते हैं और दूर उफ़क़ के करीब सुनहरी रुपेली फर्श बिछा हुआ नजर आता है। गोया शाह हावर के खैर मकदम के लिए सामान हो रहा है। शाह हावर कौन है? हावर कहते हैं सूरज को। शाह का मतलब बादशाह, यानी कि सूरज को बादशाह कहा गया है। खैर मकदम का मतलब खुशामदीद कहने के लिए। सवाल देख लें, सुकून के वक्त समंदर का नज़ारा कैसा होता है? इसका जवाब अंदर से आ जाएगा यहाँ से। ये सुकून के वक्त समंदर का दीदार आंखों को फरहत बख्शने वाली चीज़ है और इसमें सिर्फ एक लाइन ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि आप ये भी लिख सकते हैं कि सुकून के वक्त समंदर का नज़ारा काबिल दीद होता है। दूसरा जो सवाल किया है इसमें, तख्ता जहाज़ से समंदर कैसा नज़र आता है, वो भी आपने सेम टू सेम ये लिख देना है। तख्ता जहाज़ पर खड़े होकर देखें तो लातदार हर वक्त एक हल्का बनाते चले जाते हैं, यूँ लगता है कि लहरें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही हैं। यहाँ तक दूसरे सवाल का जवाब होगा। तीसरा सवाल है, सुबह के वक्त समंदर का मंजर कैसा होता है? ये भी यहाँ से। सुबह के वक्त जब आफ्ताब निकलता है तो उछलती हुई लहरों की सफ़ेद झाग की किरणें पानी पर पड़ती हैं। कोसे कज़ा के सारे रंग दफतन शफाफ पानी के तख्तों पर चमक जाते हैं। जहाँ तक लिखते हैं आप लोग। फिर उसके बाद दूर उफ़क़ के करीब क्या नज़र आता है? दूर उफ़क़ के करीब सुनहरी रुपेली फर्श गोया यहाँ तक। ठीक है, दो दो लाइनें बन जाएंगी, लिखेंगे तो तीन तीन हो जाएंगी। ये आपका एक बेहतरीन हो गया।